Now, viewers, let's shift our focus back to what's happening in the national capital, which continues to be engulfed by a toxic smog, and its adjoining areas also oversee bad pollution levels, with the national capital choking further as the AQI surpasses the 500 mark for straight consecutive days after a week, and a thick blanket of smog engulfs the parts of the national capital, leading the complete deterioration in the air quality, also causing severe health hazards to many people, in fact elderly, the children and the women as well, necessitating the need for the activation of stage 4 of the GRAP, with the 8-point action plan to be also put in place. There are many areas in the Delhi NCR which had reported zero visibility. Meanwhile, there is now, in fact, political controversy also erupting on the pollution issue. While the pollution issue is not a new one for the people of Delhi, it has in fact rigged up to become the political issue as well ahead of the Delhi Assembly elections this season, with people coming up and blaming the Aam Aadmi Party government for not implementing the measures correctly and the mishandling of the pollution in the national capital. Now, my colleagues have in fact filed detailed ground reports and spoke to some of the political leaders over Delhi pollution that's brewing and spoke with them on the matters prevalent. Let's listen in. दिल्ली इस समय पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कह रही हैं कि प्रदूषण का कारण दिल्ली के आसपास के राज्य हैं जो बीजेपी शासित है। राजस्थान की बात की है, उत्तर प्रदेश की बात की है, मध्य प्रदेश की बात में जो पर्यावरण का प्रदूषण है उसका समाधान होना चाहिए और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल प्रदूषण है उसका भी समाधान होना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण का प्रदूषण जो है वो जो दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण है दिल्ली में जो पॉलिटिकल प्रदूषण है। वो बेरोक टोक जो है वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने की कोशिश करना और इसके समाधान की दिशा में ईमानदारी से न प्रयास करना इसका कारण है। सर, महाराष्ट्र में कल राहुल गांधी ने एक पोस्टर जारी करते हुए कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और अडानी के साथ वो पोस्टर दिखाने प्रधानमंत्री मोदी। देखो ऐसा है राहुल जी, अभी गुल्लक गुल्लक खेल रहे थे, अब गुल्लक से तिजोरी में पहुंच गए। अब दिक्कत कांग्रेस पार्टी की ये नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी के जो पुरानी पार्टी के धुराने प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी धूर्ततापूर्ण धुन इस घराने को धूल धूसित कर रही है और उसके साथ ही साथ जो डिफीट के डिप्रेशन में इस तरह का फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ रहा है, हार की हताशा में इस तरह का तमाशा दिखाई पड़ रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर, हमने देखा दोनों स्टेट में, महाराष्ट्र चाहे झारखंड, राहुल गांधी ने एक गारंटी दी है कि मेरी गारंटी, राहुल गांधी की गारंटी है, जातिगत जनगणना करा के रहेंगे और संविधान खत्म नहीं होने देंगे। देखो ऐसा है कि जिन्होंने बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ देश के संविधान के साथ विश्वासघात किया है, देश के संविधान को मरियम मटिया मेट करने की षड्यंत्र और साजिशें की हैं, वो आज संविधान के रक्षक बन के घूम रहे हैं। इससे ज्यादा कोई तमाशा नहीं हो सकता। जो संविधान के भक्षक रहे हो आज रक्षक बनने की कोशिश कर रहे हो तो देश उन्हें कभी जो है वो न स्वीकार करेगा और न उसे जो है वो कभी सम्मान देगा। एक सवाल सर, उत्तर प्रदेश को लेके अखिलेश यादव कह रहे हैं कल जो 9 सीटों पर बाई इलेक्शन होने उत्तर प्रदेश में, उनमें महिलाओं के अलग तरह से चेकिंग न की जाए। देखिए, फर्जी वोटों का सेकुलर कोर्ट एक बार फिर उसका पर्दाफाश हुआ है। जब फर्जी वोटों का सेकुलर कोर्ट का पर्दाफाश होता है तो इसी तरह के बातें सुनाई पड़ती हैं कि साहब ये तो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, आप जो है वो घूंघट मत उठा के देखो, आप बुरके मत करो। अरे भाई, जो मतदान केंद्रों पे जो मतदान कर्मी होते हैं वो स्वतंत्र भयमुक्त माहौल में और निष्पक्ष माहौल में चुनाव हो, और मतदाता वही है जो मतदान जिसको करना है उसको देखते हैं हमेशा, ये कोई एक सामान्य सी प्रक्रिया है। आखिरी सवाल है सर, हिमाचल सरकार की प्रॉपर्टी है मंडी हाउस पे हिमाचल भवन, और उसको हिमाचल के हाई कोर्ट ने कहा है कि बिल नहीं अगर चुकाया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया। कांग्रेस की स्थिति ये है, घर में खाने को नहीं अम्मा चली बुलाने, घर फूक तमाशा देख, अब खटाखट फटाफट टकाटक करते रहेंगे। और उन्होंने जो है वो हिमाचल के जो वित्तीय संसाधनों की चिंता की नहीं, अब जो है वो खटाखट फटाफट की बेवकूफी में जो है वो हिमाचल के संसाधन ही जो है वो नीलामी के कगार पे खड़े हो गए। ये तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिनका कहना है कि कांग्रेस ने कभी भी संसाधनों की चिंता नहीं की, फटाफट की जो दौड़ लगी उसमें अब उनकी संपत्तियां भी बिकने की कगार पे आ गई। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
फिलहाल हम मौजूद है आनंद विहार में और स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है प्रदूषण को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमओएस और एमपी हर्ष मल्होत्रा जी मौजूद है। सर, लगातार स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। सबसे बड़े कारण है बढ़ते प्रदूषण को लेकर। आपने मास्क भी लगाया हुआ है, क्या संदेश देना आज चाहते हैं? वाकई दिल्ली के अंदर सांस लेना मुश्किल हुआ है। बात करने में भी सांस चढ़ने जैसी स्थिति आ गई है। इसका जिम्मेदार केजरीवाल साहब हैं, उनकी दिल्ली के अंदर की सरकार है। इन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाते हैं कि केंद्र की सरकार हमें नहीं कुछ करने देती। अरे क्या नहीं करने देती भाई? तुम्हारी कौन सी फाइल प्रदूषण वाली रोकी है, जरा दिखाओ, जनता को बताओ। 1000 करोड़ रुपया एनवायरमेंटल सेस के रूप में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता से इकट्ठा किया है। वो कहाँ खर्च किया प्रदूषण को दूर करने के लिए? उसको जरा प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता के सामने रखें। आज ये पराली, पंजाब में पराली जलने की बात नहीं कहेंगे। कल पंजाब में 1250 के लगभग पराली जलने के इंसिडेंट हैं। हरियाणा और यूपी में 50 से नीचे हैं। जब हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार इसको कंट्रोल कर सकती है, तो आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल साहब की सरकार, आतिशी की सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इनकी करने की इच्छा नहीं है। इन्हें कोई काम नहीं करना है। ये दिन में तय करते हैं आज हमने मीडिया पर क्या बोलना है, बस मीडिया पर बोल करके हितैषी कर लेते हैं अपने कामों की। आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। पिछले 10 सालों से इन्होंने दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया। अगर किया है तो उसकी एक लिस्ट लेकर के दिल्ली की जनता के सामने रखें। लेकिन सर, कल आतिशी ने, मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें पराली जो जल रही है, केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है। पंजाब का कोई जिक्र नहीं किया। पंजाब का जिक्र होता है तो कहते हैं कि पराली का जो नंबर है वो बहुत कम हो चुका है। मैंने बताया कि ये झूठ बोलने में, भ्रम फैलाने में माहिर लोग हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। कल पंजाब में पराली जलने के 18 नवंबर को पराली जलने के इंसिडेंट 1250 के लगभग हैं। यूपी हरियाणा में 50 से नीचे हैं। इसका जवाब दे दें सिर्फ। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो लगातार स्थिति गंभीर हो गई है। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर मास्क वितरण कर रही है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे? मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितनी अच्छा दिक्कत है इस वक्त दिल्ली के लिए, कितनी खतर है? तो लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूँ कि भैया बहुत खतरनाक पोजीशन है, इस समय अपने को मास्क से बचा लो। कुछ लोगों को मैं बांट देता हूँ, कुछ लोग खरीद लो, बट मास्क बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस समय दिल्ली में जो भी व्यक्ति सांस ले रहा है वो 200 सिगरेट का धुआं इनहेल कर रहा है, अपने सांसों के अंदर ले जा रहा है। तो उनको हम इतना ही कह सकते हैं कि भैया इस समय अवेयर रहना है। अभी आप लोग 1 महीना अपने को मास्क लगाकर बचाएं और इसके कुछ दिन बाद आम आदमी पार्टी से दिल्ली को बचाएं। लेकिन आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि यूपी, राजस्थान और तमाम जहां पर बीजेपी रूल कर रही है वहां पर स्टबल बर्निंग के अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं, जहां की अगर बात करें पंजाब में कम हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पे सवाल उठा रही है, वो क्या कर रहे हैं? ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। जिनको, नमस्ते भैया, जिनको पोल्यूशन दूर करने का डिपार्टमेंट है वो है स्टेट गवर्नमेंट। वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं तो उनको पूरी तरह से भगा देने की जरूरत है। मैं 2016 में भी यहाँ मास्क बांट रहा था, मैं 2024 में भी मास्क बांट रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में, थैंक यू बाबू, अपना ध्यान रखना आप लोग। इस समय हम तो जो अवेयरनेस हो सकती है वो कर रहे हैं। लोगों को, कई लोगों को आए दिन पता नहीं चलता कि हम कितनी खतरनाक हवा में सांस ले रहे हैं। तो बाकी मेरी जो कोशिशें हम कर रहे हैं, लेकिन आवश्यक ये है कि अभी 1 महीना लोग मास्क लगा के अपने को बचाएं और 1 महीना के बाद आम आदमी पार्टी से दिल्ली को बचाएं। और मनोज जी, अगर ये बताइए कि कहाँ कमी रह जा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ये कह रही है पूरी कोशिश की जा रही है। कमी इसी बात, नमस्ते सर, कमी इसी बात की है कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी लोगों को धोखा और भ्रम में डाल करके सरकार में आ गई है
वरना ये समस्या दिल्ली में नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप सुन रहे थे मनोज तिवारी, बीजेपी सांसद है दिल्ली से, और उनका ये कहना है कि भ्रमित जो है वो जनता को किया गया है और ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है इसकी दोषी दिल्ली सरकार है। और आज मास्क बांटकर लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कि वो मास्क पहने, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की दमघोटू हवा है इसमें सांस लेना बहुत ज्यादा डेंजरस जो है वो हो चुका है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज। दिल्ली में लगातार प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं। सर, ये बढ़ते प्रदूषण और खराब होती स्थिति का सबसे बड़ा दोषी आपको कौन लगता है, क्योंकि आपने भी एक अलग प्रकार का मास्क अभी पहना हुआ है? इस प्रदूषण का कोई दोषी है तो अरविंद केजरीवाल का 10 साल का प्रशासन है, जिसने सिर्फ विज्ञापनबाजी, बयानबाजी की है, दिल्ली की सड़कों पे काम नहीं किया। अगर दिल्ली की सड़कों की रिपेयर कर दी जाती समय पर, दिल्ली की सड़कें साफ होती, धूल को रोक दिया जाता तो दिल्ली शायद बच सकती थी। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर बनाने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। वो दोष दे रहे हैं अन्य राज्यों पर। मैं सरकारी आंकड़े बताना चाहता हूँ। कल 18 नवंबर को पंजाब में अकेले 1251 घटनाएं रजिस्टर्ड हुई हैं सरकारी, अनऑथराइज्ड का हिसाब नहीं है। हरियाणा में 38 और यूपी में 133 हैं। तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली में जो जहरीली हवा है उसमें पंजाब की पराली का धुएं का कितना बड़ा रोल है। लेकिन वो पंजाब सरकार पे बात नहीं करते हैं, दिल्ली की सड़कों पे बात नहीं करते हैं और अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम आतिशी मार्लेन और अरविंद केजरीवाल करते हैं। और ये मास्क हमने मजबूरी में पहना है। हम ये बताना चाहते हैं दिल्ली वालों को कि जिस तरह से प्रदूषण की मार दिल्ली में पड़ रही है, अगर अरविंद केजरीवाल नामक प्रदूषण दिल्ली से नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में हर दिल्ली वाले को ये मास्क पहनना पड़ेगा। सर, लेकिन दावा किया जा रहा है कि पराली का नंबर कम हुआ है। साथ ही गोपाल राय कह रहे हैं कि सभी उचित कदम उठाए जा रहे हैं ग्रैब 4 को लेकर। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं पंजाब में 1251, क्या वो पढ़ते नहीं है? उनको पता है। और गोपाल राय बताएं क्या उचित कदम है। ग्रैब 4 माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि हमसे बिना पूछे हटाइएगा मत। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है। उपाय का मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस या खाली मीटिंग नहीं होता है। उसके लिए ज़मीन पे काम करना तो 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में प्रदूषण अगर खत्म करना है तो अरविंद केजरीवाल नामक प्रदूषण व्यक्ति को हटाना पड़ेगा। सर, बस आखिरी सवाल, राजनीति से इतर अगर दिल्ली की जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो क्या देंगे? दिल्ली की जनता को सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ, जितना कम से कम हो घर से बाहर निकलें, बड़े बुजुर्ग सैर न करें, बच्चों को बाहर खेलने ना भेजें, गुनगुना पानी पिएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि दिल्ली की सरकार आपकी जान की दुश्मन है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जो आज यहाँ पर आनंद विहार में पहुंचे हैं। यहाँ पर मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और लगातार एक कैंपेन चलाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें जगह जगह पर जाकर जो दिल्ली के बड़े हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहाँ पर मास्क वितरण किया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है प्रदूषण को लेकर वो बेहद ज़्यादा खराब है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।